बड़ा धोखा हुआ। ये कैसे आई ये परिस्थिति? आपकी आशा थी और आशा थी कि जो सरकार आप लाएंगे वो दिल से आपके लिए काम करेंगे। लेकिन आपको मैं खास कहना चाहती हूँ कि ये सरकार, भाजपा की सरकार, एक जनता विरोधी सरकार है, एक किसान विरोधी सरकार है, नौजवानों के विरोधी सरकार है। क्योंकि ये सिर्फ काम से छूटना नहीं चाहती, काम करना नहीं चाहती। सर 12 मिलना ना ये आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती। ये भी नहीं चाहती कि आप अपनी आवाज सुनाएं, आप अपनी आवाज उठाएं। जहां जहां मैं जाती हूँ, मैं नौजवानों से मिलती हूँ, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार लड़के लड़कियां हों, मैं कईयों ने मुझे कहा प्रदर्शन करने गए थे, हमें लाठियां मारी गई। अध्यापकों ने मुझे कहा कि जब वो प्रदर्शन करने गए तो उनके खिलाफ रास्ता लगाया गया। ठीक है। किसानों ने मुझसे कहा कि आइए हमारा घर देखिए, हमारी स्थिति देखिए, देखिए कि पिछले 5 सालों में हम कर्ज में डूब रहे हैं, हमें बीज नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, हमारी मदद कोई नहीं कर रहा है और पूरी रात हम अपने खेतों में बैठते हैं क्योंकि हमारा पशु हमारे खेत कर रहे हैं। महिलाओं से बात करती हूँ तो मुझे बताती है कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। તો આદિલપુરમાં પ્રિયંકા ગાંધી સંબોધન કરી રહ્યા હતા। ભાજપની સરકાર ખેડૂત વિરોધી અને જનતા વિરોધી હોવાનું પ્રિયંકાએ જણાવ્યું। और नए नए कानूनों से वो इतने त्रस्त हो चुके हैं कि उनका उद्योग आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो जहां जहां देखो जनता पीड़ा में है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनता की पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं। मैं वाराणसी में गई, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। जब मैं वहां गई मैंने पूछा विकास हुआ है, आयो झंडा खड़ा कर तो मेरे साथ जो बैठे थे उन्होंने कहा देखिए शहर से हवाई अड्डे तक ये सड़क बनी है। तो मैंने कहा कितने किलोमीटर सड़क है? बताया गया 15 किलोमीटर की सड़क है। मैंने पूछा ये सड़क सैंक्शन कब हुई थी? तो उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब सैंक्शन हुई थी 150 किलोमीटर सड़क। तो मैंने कहा 150 किलोमीटर सैंक्शन हुई और 15 किलोमीटर क्यों बनाई? तो हंसने लगे, आप हवाई अड्डे से आगे जाएंगे तो गड्ढे मिलेंगे आपको। ये सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि दिखावा अच्छा हो कि यहाँ पे ये सड़क बनी है। वहां पे एक पुल बना था, मैंने पूछा ये पुल कब का है? उन्होंने कहा 75 साल पुराना है। तो मैंने कहा लेकिन लग तो रहा है कि नया है। कहा दीदी इस पे वो चाइना वाली लाइटें लगा दी हैं, दूर से इसकी फोटो खींचो ऐसा लगता है कि नया है ताकि सब सोचे कि प्रधानमंत्री जी ने बनाया। फिर मैंने एक चीज पूछी, जिस सवाल का जवाब जब आया तो मुझे खुद ताज्जुब हुआ। मैंने पूछा प्रधानमंत्री जी गांव गए हैं, वाराणसी में गांव गांव घूमते हैं? तो जवाब आया कि नहीं जाते। जवाब आया कि 5 सालों में अपने ही क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिला कि एक गांव में जाएं, एक परिवार से गले लगाएं, एक परिवार से उनका हाल पूछे। और मुझे खुद ताज्जुब हुआ क्योंकि इनका इतना जोरदार प्रचार है कि मैंने खुद सोचा कि कुछ ना कुछ तो करते होंगे। लेकिन स्थिति यह है कि इतने बड़े देश में अपने ही क्षेत्र के अंदर उनके लिए समय नहीं मिला कि वो आपकी हालत पूछे, कि वो ये पूछे कि इस देश का गरीब किस हालत में रह रहा है, इस देश के किसान की क्या हालत है, इस देश की गरीब महिलाओं की क्या परिस्थिति है। उतना समय नहीं मिला। लेकिन देश भर घूम आए, अमेरिका गए, जापान गए, चीन गए, अफ्रीका गए, नाम लीजिए वहां गए और वहां गले लगते हुए दिखे पूरी दुनिया में, लेकिन अपने लोगों से गले लगते हुए कभी नहीं दिखते।
और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये जो सरकार उन्होंने बनाई है, इस सरकार का दिल कहाँ है। इस सरकार का दिल उद्योगपतियों को अमीर बनाने में है, लेकिन गरीबों का उत्थान में नहीं है। आपने कांग्रेस की सरकार देखी, आपने कांग्रेस की सरकार देखी। कांग्रेस की सरकार ने आपको मनरेगा दिया, और ये भी मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि जब मनरेगा कांग्रेस की सरकार ने बनाया तो इसलिए इस मंशा से बनाया कि हर परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, इसीलिए मनरेगा बनाया गया। तो सबसे पहले तो जब ये सरकार में नहीं थे और विपक्ष में थे तो खूब जोरदार विरोध किया, कहा मनरेगा जैसी योजनाओं के लिए देश में पैसे नहीं है, नहीं होनी चाहिए। फिर कांग्रेस ने मनरेगा बनाया, लोगों को अच्छी लगी ये योजना, आपको रोजगार मिले गांव में, गांव के जो कार्य थे आप द्वारा हुए। जब ये सरकार में आई तो इन्हें लगने लगा कि ये तो जनता को पसंद है ये योजना, लेकिन जनता को ये भी मालूम है कि ये कांग्रेस की योजना थी। तो हम ऊपर से प्रचार करते हैं कि हम इस योजना में और पैसे डालेंगे। तो योजना के लिए उन्होंने पैसे देने का प्रचार किया, लेकिन असलियत क्या है? असलियत आप जानते हैं मेरे से अच्छी तरह कि आज मनरेगा में जो रोजगार करता है उसे 6-6 महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते, 6-6 महीनों के लिए। और ये कोई ये गलती से नहीं हो रहा है, ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि मनरेगा को बंद करना चाहते हैं। ऊपर से अच्छा प्रचार, अंदर से बंद करना चाहते हैं। मनरेगा के भी प्रोजेक्ट ज्यादातर ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं और ठेकेदार मशीनों से करवा रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जो आपका रोजगार छीनती है। ये ऐसी सरकार है जो आज कहती है कि कांग्रेस ने ये जो न्याय की योजना बनाई है, आपने सुना होगा कांग्रेस ने एक घोषणा की है कि अगर सरकार में आएगी तो 72,000 रुपए कम से कम हर गरीब परिवार को मिलने चाहिए।